आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। एक बार भगवान गणेश गंगा तट पर तपस्या में लीन थे। उसी समय देवी तुलसी, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं, पिता मोरध्वज की सलाह और अपने आराध्य को पाने की इच्छा से वहां तप करने पहुंची। तप के दौरान तुलसी का मन भटका। तभी उन्हें ओम ध्वनि सुनाई दी। पास जाकर देखा, एक तेजस्वी पुरुष ध्यान में लीन है। वे स्वयं भगवान गणेश थे, पर तुलसी को उनमें श्री कृष्ण दिख रहे थे। तुलसी बोली, प्रभु, आपके इस दिव्य रूप ने मेरी आत्मा को छू लिया। प्रभु कृपया नेत्र खोलें और मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। यह सुन गणेश जी की तपस्या भंग हो गई और वे बोले, देवी, किसी के तप में विघ्न डालना उद्दंडता है। तुलसी श्रद्धा से बोली, प्रभु, ये उद्दंडता नहीं, मेरा प्रेम है। जन्मों से आपके प्रेम में हूं। अब और प्रतीक्षा नहीं, मुझे स्वीकार करें प्रभु। गणेश जी बोले, ये प्रेम नहीं देवी, ये मन का भ्रम है। मैं और प्रभु श्री कृष्ण यद्यपि एक ही तत्व के दो रूप हैं, फिर भी एक दूसरे से भिन्न हैं। तुलसी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, ये भ्रम नहीं, मेरा निस्वार्थ प्रेम है। जो मुझे सत्य प्रतीत हो रहा है, आप ही मेरे कृष्ण, मेरे आराध्य हैं। गणेश जी क्रोधित स्वर में बोले, आप बार बार वही भूल कर रही हैं देवी। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं। आपका यह आग्रह कहीं आपको मेरे श्राप का भागी न बना दे। ये सुनकर तुलसी क्रोधित हो उठी। क्या मैंने प्रभु प्रेम इसलिए किया कि आप मेरे प्रेम को ब्रह्मचर्य बताकर ठुकरा दें? यदि मेरा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सच्चा है, मेरी श्रद्धा निष्कलंक है, तो मैं आपको श्राप देती हूं। आपका ब्रह्मचर्य भंग होगा और आपके शीघ्र 2 विवाह होंगे। गणेश जी भी यह सुनकर क्रोधित हो गए। देवी, आपने अनेक भूलें की हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूल यह है कि जिन श्री कृष्ण को आप आराध्य मानती हैं, उनके होते हुए आपने किसी और को विवाह प्रस्ताव दिया और फिर मुझ ब्रह्मचारी को 2 विवाह करने का श्राप दे डाला। आपका प्रेम चाहे जितना भी सच्चा हो, किंतु आपके मन की चंचलता ने आज आपके प्रभु प्रेम पर पर्दा डाल दिया। यदि आपके मन में संयम होता तो आप मुझे पहचान लेती, किंतु आपने असंयम और आसुरी स्वभाव का प्रमाण दिया है। देवी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा और इस जन्म में तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से नहीं, एक असुर से होगा। ये सुनकर तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और बोली, हे गजानन, मैंने तो आप में कृष्ण के रूप को देखा। ये भूल थी मेरी। आपके श्राप से मैं अपने आराध्य से वंचित हो जाऊंगी। मैं प्रभु का वियोग नहीं सह सकती। कोई और दंड दे दीजिए, पर कृपा करके यह श्राप वापस ले लीजिए। गणेश जी बोले, देवी, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारे प्रेम और पश्चाताप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अगले जन्म में तुम तुलसी पौधे के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगी। तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण के एक स्वरूप शालिग्राम से होगा और तुम घर घर पूजी जाओगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान वर्जित रहेगा। तभी से तुलसी दल गणेश पूजा में वर्जित है, जबकि श्री कृष्ण की पूजा में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यह पावन कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर पावन कथा आप तक पहुंचे। सभी मिलकर बोलो, गणपति बप्पा मोरया।